हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन। ये वीडियो वहाँ कट गया था बीच में, तो उसके आगे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्चुअली उसकी टाइम लिमिट जो होती है वो 30 मिनट्स के अप्रॉक्स होती है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो सेशन करना पड़ता है हमें। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा लाइमन का स्टडी किया था। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हम देख रहे थे, ठीक है। तो जैसे ये हमारा हाइड्रोजन एटम था, उसके अंदर ये यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम था। तो अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से लेकर के अगर फर्स्ट लेवल पे लैंड करता है तो इसको लाइमन कलेक्शन ऑफ लाइंस बोलते हैं। ये इनफाइनाइट नंबर लाइंस होती हैं, इंफिनिटी टू 1, 7 टू 1, 6 टू 1, 5 टू 1, 4 टू 1, 3 टू 1, 2 टू 1, लाइक दिस वन। दिस कलेक्शन इज लाइमन सीरीज। इसका n1 1 होता है, n2 2 टू इंफिनिटी होता है। मतलब 2 से इंफिनिटी से लेकर के इलेक्ट्रॉन n1 1 में आ सकता है। ऐसे अगर इंफिनिटी से इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 लेवल में आता है, लाइक इंफिनिटी टू 2, लाइक 7 टू 2, लाइक 6 टू 2, लाइक 5 टू 2, लाइक 4 टू 2, ठीक है, 3 टू 2। तो इस सारे कलेक्शन को हम बाल्मर सीरीज ऑफ लाइंस बोलते हैं। यही अगर इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से हमारे पास थर्ड लेवल में आता है, या 7 से आता है, 6 से आता है, 5 से आता है, 4 3, इसका जो हायर लेवल होता है वो 3 होता है, 4 होता है। जो लोअर लेवल है वो 3 है। 4 5 6 7 8 अप टू इंफिनिटी हायर लेवल हो सकता है। तो अगर वो 3 में लैंड करता है तो इसको पास्सन सीरीज ऑफ लाइन कहते हैं, PASCHEN, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से अगर 4 में आ रहा है, या 7 से 4 में आ रहा है, 6 से 5 से 4 में आ रहा है, तो इस सारे कलेक्शन को ब्रैकेट सीरीज कहते हैं। अगर वो रिटर्न प्रोसेस हमारा 5th के अंदर है तो इसको पिफर्न सीरीज ऑफ लाइंस कहते हैं। इसका n1 5 होता है, n2 6 टू इंफिनिटी हो सकता है। अगर हमारे पास n1 6 है और n2 7 टू इंफिनिटी है तो इस कलेक्शन को हम हम्फ्री सीरीज ऑफ लाइंस कहते हैं, ठीक है। जो इंफिनिटी से आना है इसको लास्ट लाइन भी कहते हैं, या लिमिटिंग लाइन भी कहते हैं, जिसको आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास हाइड्रोजन एटम में लार्ज नंबर ऑफ लाइंस हमारे को मिल जाती हैं। लॉट ऑफ लाइंस आर फॉर्म्ड इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब एक साइंटिस्ट था रिड्स, उसने हमारे को इसको रिड्स कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल बोलते हैं। एक साइंटिस्ट रिडबर्ग था, रिडबर्ग ने हमें इसका एक फॉर्मुलेशन दिया हुआ है, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। उसमें हम 4 चीजें सॉल्व करते हैं। एक तो वेव नंबर, फिर एनर्जी, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर वेवलेंथ। मतलब आप इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो 5th से वो 3rd में एंटर कर रहा है, एमिशन कर रहा है, या 3rd से 5th में एब्जॉर्प्शन कर रहा है, तो किसी भी लाइन को, इसको लाइन बोलते हैं। लाइन इज बेसिकली वेवलेंथ। तो उस वेवलेंथ का हम वेव नंबर, उसका वेवलेंथ, उसका वेव नंबर, उसका एनर्जी, उसका फ्रीक्वेंसी, ये कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसने वेव नंबर से, उसका क्या लॉजिक है वो धीरे धीरे सब आपके सामने आएगा, इसके बहुत से लॉजिक्स हैं। तो सबसे पहले वेव नंबर, जैसे वेव नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है RZ² 1/n1² - 1/n2²। इसको रिड्स फॉर्मूला कहते हैं, रिडबर्ग्स फॉर्मूला कहते हैं, सॉरी, या रिड्स कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल कहते हैं। वेव नंबर इज इक्वल टू RZ² 1/n1² - 1/n2², ठीक है। अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो थोड़ा सा हम डिटेल में देख रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी ये है, इसको एक दूसरी तरह से हम ऐसे देख सकते हैं, ये आप लेवल वाइज समझ जाओगे चीजें। ये हमारे पास लेवल्स है इसे, ठीक है, ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक। जैसे हमारे पास ये हाइड्रोजन एटम है, इसका न्यूक्लियस है हाइड्रोजन एटम। फिर उसके बाद ये लेवल्स हैं, n1 = 1, n1 = 2, n1 = 3, n1 = 4, n1 = 5, n1 = 6, n1 = 7, ठीक है। ये हमारे पास इंफिनिटी है, दिस कैन गो अप टू इंफिनिटी, ठीक है। अब जब हमारे पास हाइड्रोजन, जैसे ये 1 में है हाइड्रोजन एटम, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, अप टू 7, अप टू इंफिनिटी, फिर देन, ठीक है।
तो हाइड्रोजन एटम में अगर हमारे पास इन्फिनिटी से कभी भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में एंटर कर रहा है, ठीक है, या वो 7 से फर्स्ट में एंटर कर रहा है, या 6 से, ठीक है, 5 से, 4 से, ठीक है, 3 से, 2 से, अप टू 1, ऐसे इस सारे लाइंस को हम लाइमन कलेक्शन ऑफ लाइंस कहते हैं, राइट। लाइमन सीरीज लाइन, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। एक तो आपने ये थोड़ा सा कुछ इसके काफी सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं, ठीक है। लाइक लेवल्स के बीच में एनर्जी जो गैप है, ये साथ साथ आप पॉइंट्स देखते जाना, एनर्जी गैप जो है वो डिक्रीज करता जाता है, डिक्रीजेस विद नंबर ऑफ शेल्स, या नंबर ऑफ लेवल्स कह सकते हो, नंबर ऑफ शेल्स। जैसे ये भी आपको प्रूव भी होगा मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन से, 1 और 2 में जो एनर्जी गैप है 2 और 3 में कम हो जाता है, फिर 4 में और कम, 5 में, ऐसे एनर्जी गैप धीरे धीरे ऊपर कम होता जाता है। एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा ही कम होने लग जाता है, उसको कॉन्टिन्यूम कहते हैं, ठीक है। दैट स्टेज इंपॉर्टेंट आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है, व्हाट इज कॉन्टिन्यूम, जहां पर एनर्जी गैप कम होने लगे। जो इन्फिनिटी है इसको लास्ट लाइन के नाम से जानते हैं। तो लाइमन जो होता है इसका n1 तो होता है 1, ठीक है, जिसका n2 होता है वो 2 टू इन्फिनिटी होता है, 2 टू इन्फिनिटी। ऐसे फिर लाइमन के बाद बाल्मर हमारे पास लाइंस आ जाती है। तो बाल्मर है तो वो ऐसे है, इन्फिनिटी से 2, 7 से 2, 6 से 2, 5 से 2, लाइक दिस वन, 4 से 2, ठीक है, एंड देन 3 से 2, लाइक दिस वन। इसको हम बाल्मर कलेक्शन बोलते हैं, बाल्मर। इसका जो n1 होता है वो 2 होता है, जिसका n2 होता है वो 3 से इन्फिनिटी होता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये फिर थर्ड लेवल के अंदर लाइक दिस वे, इन्फिनिटी से थर्ड, 7 से थर्ड, 6 से थर्ड, 5 से थर्ड, 4 से थर्ड, लाइक दिस वन। लाइमन बाल्मर, इसको पास्टन कलेक्शन बोल देते हैं, पास्टन। इसका जो n1 है वो 3 है, जिसका n2 है वो 4 से इन्फिनिटी है। अब इसका फॉर्मुलेशन बनते चले जाएंगे स्टार्ट, ठीक है, जो अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था। फिर जैसे n1 इज इक्वल टू 3, फिर n1 इज इक्वल टू 4 हमारे पास हो जाता है ऐसे, n1 इज इक्वल टू 4, इन्फिनिटी से 4, लाइक दिस वन, ये ऊपर से आ रहा है, ठीक है। वो 5 से आ सकता है, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो लाइमन पास्टन, इसको ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं, BRACKET ब्रैकेट। इसका n1 4 होता है, इसका n2 जो होता है वो 5 से इन्फिनिटी होता है। फिर इसी तरह से प्रिफाइंड सीरीज, वहां पर ये 5 में लैंडिंग प्रोसेस होता है, इन्फिनिटी टू 5, 7 टू 6 टू, लाइक दिस वे। तो n1 इज इक्वल टू 5, n2 इज इक्वल टू 6 टू इन्फिनिटी, तो इसको प्रिफाइंड सीरीज बोलते हैं। जो लेटेस्ट है वो हम्फ्री है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे विच इज द लेटेस्ट सीरीज ऑफ लाइन, दैट इज हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री जो है वो 6 में लैंडिंग प्रोसेस है, वो 7 से आ सकता है, ठीक है, या इन्फिनिटी से आ सकता है, जैसे ये इन्फिनिटी था, 5, 6, 7 ऐसे, ठीक है। तो इसको हम्फ्री सीरीज ऑफ लाइंस बोलते हैं। तो कॉम्पिटिटिव में कई बार आया हुआ है हम्फ्री। व्हाट इज द लेटेस्ट सीरीज, हम्फ्री सीरीज। या अदरवाइज आपसे ये पूछ सकते हैं इनके एनुअल लेवल्स क्या हैं। जैसे लाइमन है तो n1 लेवल 1 है, n2 है तो 2 है, बाल्मर है तो n1 इज इक्वल टू 2 है, इसका 3 है, फिर ब्रैकेट का 4 है, हम्फ्री प्रिफाइंड का 5 है, हम्फ्री का 6 है। अब आपसे ऐसे पूछ ले पास्टन सीरीज ऑफ लाइन तो क्या है, तो आपको 3 ध्यान रखना है। उसका फिर n2 जो हो सकता है वो 4, 5, 6, 7 कहीं से भी हो सकता है। तो इस तरह से ये हमारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बनी होती है। अब इसका हमने कुछ फॉर्मुलेशन सीखना है। उसका जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है वो ये है, रेडबर्ग्स फॉर्मूला, ठीक है। ये मेन हम इसके लिए अप्लाई करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, ऐसे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। जैसे ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, कॉम्पिटिटिव में आपसे पूछे एनर्जी गैप कैसा रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट, गोज ऑन डिक्रीजिंग, गोज ऑन इंक्रीजिंग, लाइक दिस वन। तो आपका आंसर क्या है कॉम्पिटिटिव में, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है,
जेई में भी, मेंस में भी, एडवांस में भी, ये दोनों में काम आता है ऐसे, और क्वेश्चंस आए हुए हैं ऐसे मेडिकल में, ठीक है, नीट के अंदर या एम्स जो पहले होता था, तो इनमें सब में आपका ये कंसेप्ट तो यूज होता ही होता है। तो एनर्जी गैप गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। फिर आप जैसे ये ध्यान रखते हो लिथियम 2+, बेरिलियम 3+, ऐसे ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अप्लाई होता है, ये सब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आप ये जो स्पेक्ट्रम स्टडी करते हो ये 1 इलेक्ट्रॉन के लिए सिस्टम है, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाइड नहीं है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूले अप्लाइड नहीं है, ये आपको खास ध्यान रखना है। तो ठीक है, ये हमारा जैसे सेकंड पॉइंट हो गया। फिर इसने वेव नंबर के बारे में बताया था, वेव नंबर इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, ठीक है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। फिर उसकी काफी वेराइटीज हमने सीखनी है, इस पे बहुत डिटेल है और कॉम्पिटिटिव, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव हेडिंग होता है। तो जहां पर ये जो वी बार है ये वेव नंबर है, वेव नंबर, ठीक है। डेफिनेशन से आपको याद होगा वेव नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर लाइक लेंथ, 1 2 3 लाइक 4, ठीक है। मान लो ये मैंने 1 सेंटीमीटर लेंथ ले ली, तो इसके अंदर नंबर ऑफ वेव्स मैंने 4 ड्रॉ कर ली ऐसे, ठीक है। तो उसको हम वेवलेंथ रीड करते हैं। अब इधर से जो आ रहा है रेडबर्ग कांस्टेंट है, ऐसा यूनिट में इसकी वैल्यू ये है 1.1 10⁻7 मीटर इनवर्स, ठीक है। जो वेव नंबर होता है वो हम यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये 1/λ होता, ठीक है। एक्चुअली इसका जो प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल भी होता है, एनर्जी जो है वो वेव नंबर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन जो वेवलेंथ है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसको वेव नंबर की टर्म्स में लिखा जाता है, फिर उसको आगे हम लिख सकते हैं 1/λ इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। तो यू कैन राइट 1/λ इज इक्वल टू वी बार is equal to r is 1.1 10⁻7 मीटर इनवर्स, और इट इज 1.1 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। z इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन के लिए 1 है, हीलियम प्लस के लिए 2 है, z फैक्टर इसको बोलते हैं, लिथियम 2+ के लिए 3 है, और बेरिलियम 3+ के लिए 4 है। ज्यादा हम अभी स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, मतलब इसका z 1 फैक्टर डाल देते हैं। n1 जो है इसकी फिर आगे रीडिंग्स चेंज होंगी, अभी तो n1 n2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये लोअर लेवल होता है और n2 जो होता है वो हायर लेवल होता है, हायर लेवल ऐसे, राइट। तो अभी हम पहले तो वेव नंबर या वेवलेंथ सॉल्व कर सकते हैं, जैसे वेवलेंथ वेव नंबर, फिर इसके बाद हम 2 चीजें और सॉल्व करेंगे इसकी, वन इज एनर्जी, अदर इज फ्रीक्वेंसी, जैसे ये। तो पहले तो आपको 4 स्टेप सॉल्व करने आने चाहिए अच्छे से किसी भी लेवल के लिए आपको, ठीक है। जैसे अब वेव नंबर है हमारे पास, वेव नंबर आपको फर्स्ट सॉल्व करना है, तो वेव नंबर इज इक्वल टू, ठीक है, 1.1 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स ऐसा यूनिट के अंदर, ठीक है। ये इनवर्स ऑफ वेवलेंथ है, तो 1/λ, लैम्डा मीटर में होता है ऐसा यूनिट में, तो ये मीटर इनवर्स इसकी यूनिट है, सिंपल, ठीक है। और इंटू जेड स्क्वायर, मान लो आपको ये हाइड्रोजन एटम स्टार्टिंग में दे दे, हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम के अंदर आपको बाल्मर सीरीज के अंदर सॉल्व करना है, बाल्मर सीरीज, ठीक है। अब बाल्मर सीरीज में जो हमारा n1 होता है वो 2 होता है। अब लेट से जो n2 है वो आपको 3 दे दिया जाए, पहले बिल्कुल सिंपल सा ले लेते हैं एक एग्जांपल हमारा, n1 इज इक्वल टू 2, n2 इज इक्वल टू व्हाट 3, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 से 2 लेवल के अंदर आ रहा है, तो इसको वैसे बाल्मर की हम फर्स्ट लाइन बोलते हैं, ये वाली लामन बाल्मर, दिस वन, ये वाली 3 से 2, तो 3 से 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे आप किसी को भी लेबल कर सकते हो लेवल को, ठीक है। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, दिस वन, ठीक है। तो ये हमारा वेव नंबर हो जाता है। अब वेव नंबर इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻7 इंटू लाइक दिस वन 9 4, ठीक है, 9 - 4 5, ठीक है। तो ये बन जाता है 5/36, ठीक है। वो आप एलसीएम ले लोगे यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे 1/4 माइनस 1/9, तो ये ऐसे बन गया 9 - 4/36, तो 5/36 ऐसे, राइट। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, तो इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो ये हमारे पास ऐसे हो गया 5.5, ठीक है, 5.5 या 55/36 इंटू 10⁻6 लाइक दिस वे। इसको फिर सॉल्व किया जा सकता है, ये मीटर इनवर्स में आ जाती है वैल्यू,
मीटर इनवर्स, ये इसका वेव नंबर है, ठीक है। तो 1.1 10⁵ 55/36 इंटू दिस वन, ये हम लिख सकते हैं। इसको आप सॉल्व कर सकते हो लाइक 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स, तो ये हमारा वेव नंबर आ जाता है। फिर इससे हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं अब आगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड ये। अब आप किसी के लिए भी लगा सकते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, यहां पर बस आपको N1 N2 फिर फीड करना होता है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये पहला वेव नंबर हो जाता है। फिर दूसरा जो होता है वो वेवलेंथ होता है, वो अब इसका इनवर्स है, ठीक है। लैम्डा जो होता है वो 1 बाय वेव नंबर हो जाता है, इनवर्स, ठीक है। तो इट इज रीड एज 1 इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। अब उसके लिए आप क्या करते हो, जैसे ये इसका रिवर्स कर देते हो, तो भी ऐसे हो गया 36 इंटू 36 बाय 55 इंटू 10⁻⁻6 मीटर में बन जाता है, राइट। ये जनरली नैनोमीटर या आर्मस्ट्रॉन्ग में होता है। मान लो आपको आर्मस्ट्रॉन्ग में लेना है, तो 1 मीटर जो होता है वो 10⁻10 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, इस तरह से। थोड़ा सा आपके लिए सॉल्व करके दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ये वैल्यू आप अगर आप सॉल्व करते हो तो 36 बाय 55 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻10 ऐसे, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसे हो गया 36 इंटू 10,000, राइट, डिवाइडेड बाय 55। इसको आप सॉल्व कर लो, ये आप देखोगे आपका 4000 से लेकर के और 8000 की रेंज में आ जाता है, ठीक है। वो खैर हम बाद में डिटेल में भी स्टडी करेंगे इसको, बाकी फिर भी आप चेक करना क्या वैल्यू आती है। वो जो भी आती है ये हमारी वेवलेंथ निकल जाती है ऐसे, ठीक है। वैसे 4 फिगर आ जाएगी ABCD लाइक दिस वन, और वो आप आर्मस्ट्रॉन्ग में उसकी वैल्यू लिख सकते हो, लाइक 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग, 3600 आर्मस्ट्रॉन्ग, वॉट एवर इट कम्स, ठीक है। वो रेंज आप चेक कर सकते हो, इसके बीच में लगभग आती है। तो ABCD करके यहाँ पर वो इतने आर्मस्ट्रॉन्ग आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिर थर्ड जो होता है वो हमारा एनर्जी होता है, फोर्थ जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। अब हमने पीछे रिलेशन किया हुआ है E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, एंड E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज C बाय लैम्डा, राइट। तो अब इसको 1 बाय लैम्डा को हम E बाय एच सी लिख सकते हैं। तो 1 बाय लैम्डा में यहां पर हम E बाय एच सी लिख सकते हैं। तो E बाय एच सी इज इक्वल टू R(Z²) 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर, ये हम फीड कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो हमारा जो E है वो ये बन जाता है, E इज इक्वल टू HCR(Z²) 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर, ठीक है। अब उसकी वैल्यू अगर आप सॉल्व करना चाहो तो ये ऐसे है। अब यही चीज वैसे फोर्थ में फ्रीक्वेंसी अगर आपको सॉल्व करनी है तो उसमें बस E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, ठीक है। तो बस ये C नहीं आएगा, तो ये ऐसे आ जाता है, H नहीं आता बस, तो ये आ जाता है CR(Z²). जैसे E हमारा आगे एच न्यू होता है, तो यहां पर आप एच न्यू लिखो तो H से H कैंसिल हो गया, तो ये बच गया CR(Z²) 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। तो हमारे 4 फॉर्मुलेज होते हैं, V बार इज इक्वल टू R(Z²) 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर, देन वेवलेंथ 1 बाय लैम्डा, ठीक है, 1 बाय लैम्डा हो जाता है वो। तो फिर E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा से हमारा E आ जाता है HCR(Z²) 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। जो फ्रीक्वेंसी है उसके लिए आप E को H न्यू लिख देते हो, H के साथ H कैंसिल, तो आपका बच जाता है CR(Z²) 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। जैसे एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए वैल्यू ऐसे डाल दोगे आप दिस वे, H 6.6 10⁻30, ये लेट से इसी लाइन के लिए जो बाल्मर की हमारी फर्स्ट लाइन होती है 2 to 3, ठीक है, 6.6 इंटू 10⁻34 और 3 इंटू 10⁸ इंटू आपका पास आपके पास 1.1 10⁻7, ठीक है, इंटू आपका Z 1 स्क्वायर इंटू लाइक 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9, वो हम डायरेक्ट ऐसे बस यहाँ फीड कर सकते हैं 5/36। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट इसकी ध्यान रखना वो जूल्स होती है, ऐसे जूल्स, ठीक है। इधर से आपका फ्रीक्वेंसी अगर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में सिर्फ H नहीं आएगा आपका, तो फ्रीक्वेंसी इज लाइक दिस वन, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू CR(Z²)
1/n1² माइनस 1/n2²। उसकी यूनिट सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज हो जाती है, हर्ट्ज। तो इस तरह से हमारे पहले तो ये फॉर्मुलेशन क्लियर हो जाते हैं, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो आपके पास लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पफंड, हम्फ्री सीरीज ये लाइंस होती हैं, जिसमें आपको मेन n1 लेवल ध्यान रखना होता है। 1 है तो लाइमन है, बाल्मर 2 के लिए, पास्टन 3 के लिए, ब्रैकेट 4 के लिए, पफंड आपके लिए 5 के लिए और हम्फ्री 6 के लिए, ठीक है। इधर से हमारे उसका रेडबर्ग्स फॉर्मूला है, यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे ये अप्लाइड होता है। हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम बेरिलियम 2, लिथियम 2 प्लस बेरिलियम 3 प्लस के लिए रेडबर्ग ने इसका फॉर्मूला दिया था, वी बार के लिए वेव नंबर के लिए आर जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2², लोअर लेवल हायर लेवल फीड करना होता है। आर की वैल्यू कांस्टेंट है 1.1 10⁻⁷ मीटर इनवर्स या 1.1 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। जेड उसका एटॉमिक नंबर है, जो हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2 या बेरिलियम 3 2 प्लस के हिसाब से लिया जाता है। तो वेव वो अभी आगे सब कुछ ये अभी डिटेल में हम लेंगे नेक्स्ट स्टेजेस में। तो वेव नंबर जो होता है हमारा 1.1 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। लाइक हाइड्रोजन आइटम के लिए सॉल्व कर रहे हैं 1, तो बाल्मर सीरीज मान लो 2 2 3 देता है, तो ये ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं उसकी वैल्यू, ठीक है। फिर इनवर्स इसका वेवलेंथ हो जाता है, ये उसका सॉल्यूशन है। फिर ई सॉल्व करते हैं तो HCr z² 1/n1² माइनस 1/n2² से उसका डाटा फीड करके ऐसा यूनिट जूल्स में आ जाता है। जो वेव नंबर है वो Cr z² 1/n1² माइनस 1/n2² के हिसाब से सेकंड इनवर्स या हार्ट्स यूनिट्स में आ जाता है। ये आपका ऐसा यूनिट में होता है। बाकी आप यूनिट्स को नैनोमीटर में चाहो, पिकोमीटर में चाहो, आर्मस्ट्रॉन्ग में चाहो कन्वर्ट कर सकते हो। जो ज्यादा यूज होती है वो यहाँ बोर्ड पे आपको दिखाई जा रही है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान रख लो, जो लाइमन सीरीज होता है, लाइमन जो होता है ये अल्ट्रावायलेट जोन में आता है इसका वैल्यू। अभी वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में करेंगे, थोड़ा सा भी ऐसे ध्यान रख लेना। लाइमन जो होता है इसको नेक्स्ट डिटेल में भी करेंगे हम, ठीक है। लाइमन जो होता है इसका अल्ट्रावायलेट जोन में आता है, ठीक है। इसकी लाइट ये जो होती है विजिबल होती है, ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा कॉम्पिटिटिव बड़ा पार्ट इंपॉर्टेंट रहता है ये साथ में। अभी इसका बहुत डिटेल है, सब कुछ आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो लाइमन फॉल्स इन अल्ट्रावायलेट रीजन, इसका रीजन है ये। बाल्मर विजिबल रीजन, ठीक है। इसको आईआर जोन बोलते हैं, इंफ्रारेड, पासन इंफ्रारेड, ठीक है। दिस कॉल्ड लाइक फार इंफ्रारेड, फार आईआर, इसको बोलते हैं फार फार आईआर, इसको बोलते हैं वेरी फार आईआर। ये सारे बाकी आईआर में होते हैं। तो लाइमन यूवी या यूवी लाइमन, विजिबल इज बाल्मर या बाल्मर इज विजिबल। पासन, ब्रैकेट, प्रोफाइंड, हम्फ्री ये सारे किस में आते हैं? आईआर जोन में आते हैं, इंफ्रारेड जोन में आते हैं। जैसे ये लगभग 4000 to 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, अराउंड 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। ये 3000 से कम रहता है, ठीक है। 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग से नीचे नीचे, 2000 उससे और नीचे। ये फिर 7-8,000 से ऊपर ऊपर चला जाता है, 8,000 12,000, ठीक है। फिर देन 16,000 20,000 ऐसे चलता चला जाता है वेवलेंथ, ठीक है। तो ये लोअर वेवलेंथ के हैं। फिर जैसे ये वेवलेंथ आप देख सकते हैं, वेवलेंथ कम है, इनका वेवलेंथ फिर बढ़ता चला जाता है, हायर वेवलेंथ, ठीक है। तो वो फिर इसका हम सारा डिटेल भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब इतना अच्छे से आप रिवाइज करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पूरा स्पेक्ट्रम का और डिटेल लेंगे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम प्लस, हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम 2 प्लस बेरिलियम 3 प्लस, ठीक है। एंजॉय करो इस लेक्चर को, थैंक यू।